सुप्रभात बच्चों एवं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे। मैं पूनम कुमारी KGBB रामगढ़ की विज्ञान शिक्षिका हूँ। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान का पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे एवं साथ में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, आज 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा शब्द समीकरण एवं रासायनिक समीकरण, तीसरा असंतुलित या कंकाली समीकरण, चौथा संतुलित समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। किसी अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि बाएं और अभिकारक तथा दाएं और उत्पाद और मध्य में तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारकों व उत्पादों में योग यानी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो अभिक्रिया में नए बनते हैं वे उत्पाद कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच जब अभिक्रिया होती है तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के और भी उदाहरण हैं, जैसे भोजन का पाचन, दूसरा श्वसन, तीसरा लोहे पे जंग लगना, चौथा मैग्नीशियम फीते का जलना, पांचवा दही का बनना इत्यादि। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का एक तरीका होता है जिसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तथ्य। पहला, अवस्था में परिवर्तन। जब भी दो अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैसें हैं, पर जब दोनों के बीच अभिक्रिया होती है तब वो जल का निर्माण करती है, जो कि क्या है? एक द्रव है। इस प्रकार उसके अवस्था में क्या होती है? परिवर्तन होती है। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका है उसके रंग में परिवर्तन होना तथा साथ में तापमान में परिवर्तन होना तथा गैस का उत्सर्जन होना। इस प्रकार हम इन तथ्यों को देखकर रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। दूसरा, शब्द समीकरण। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। पर यह शब्द समीकरण है क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को उसके प्रतीक को ना लिखकर उसको शब्दों में लिखा गया है, तो यह समीकरण शब्द समीकरण है। किसी भी अभिक्रिया को शब्द समीकरण में के रूप में लिखना क्या होता है? थोड़ा लंबा होता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त ना करके रासायनिक सूत्र के रूप में लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम को Mg प्लस ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है और दोनों के बीच जब अभिक्रिया होती है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसे MgO के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक अभिकारक है, वहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक उत्पाद है। तीसरा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान ना हो उसे असंतुलित या कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम को Mg प्लस ऑक्सीजन को O2 लिखा गया है, और जब दोनों के बीच अभिक्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे MgO लिखा गया है। पर यहाँ पर
हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 है और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इस प्रकार यह समीकरण क्या है? असंतुलित है, क्योंकि यह एक कंकाली समीकरण है जिसमें कि ऑक्सीजन परमाणु संख्या के दोनों ओर की संख्या क्या है? बराबर नहीं है। चौथा, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। कंकाली समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अभिक्रिया में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होने पर उनका द्रव्यमान भी समान होता है। इस प्रकार यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम का अनुसरण करती है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार यह एक संतुलित समीकरण कहलाता है। अगली वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। धन्यवाद।